आइए क्या कह रहे थे? पूरा मामला अब जिस तरह से चल रहा है, मतलब इतने दिनों तक लगातार इतने लड़के जो है मतलब न्यायिक हिरासत में रहे हैं, तो किसकी गलती पूरी तरह से मानती हैं? पूरी गलती इस लड़की की है, क्योंकि जब तक मैं अपनी हाथ इनको नहीं पकड़ाऊंगी तब तक ये मेरी हाथ नहीं पकड़ेंगी, ठीक है। और रही बात पीड़िता की, तो वो ऑलरेडी ये सब घटना उसके साथ हो चुकी है। वो अपने घर से ऑलरेडी पहले भी भाग चुकी है, ठीक है। ये बात भी मुझे उसके घर से पता चली। उसके मम्मी पापा तो लगातार आरोप लगा रहे थे। वो झूठी आरोप है। आप सच्चाई देखिए सर, सच्चाई होती है, ठीक है। आप इस सच्चाई के अंदर जाएंगे तो आपको खुद सच्चाई मिल जाएगी, ठीक है। सच हमेशा सच होता है। ठीक है, थैंक यू। आप लोग क्या कुछ सवाल करना चाहेंगे? मैडम पीछे हो जाइए। आगे आ जाइए जरा सा आगे। दीदी मैडम आप लोग जरा सा किनारे हो जाइए, बस खाली जाना नहीं है। मैडम थोड़ा बाएं हो जाइए। जी अपना परिचय भैया। सबसे बड़ी बात तो ये नाम नहीं बताया। अच्छा ठीक। नाम नहीं जानना है। आप उस लड़की की दोस्त हैं? जी मैं पीड़िता की मित्र हूँ। पर मुझे मित्र कहते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि ऐसे लड़कियों को मुझे मित्र बनाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। पहली बात तो वो लड़की मेरे घर 30 तारीख को आई थी, ठीक। वो एकदम सही हालत में थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ 29 तारीख को कुछ भी गलत हुआ है। वो पीड़िता मेरे घर पे आई, बार मुझे हमेशा कह रही है चलो बाहर घूमने चलते, वो भी इतनी धूप में 1 से 1:30 बजे के करीब, ठीक। उसके बाद मैं उसको हमेशा मना कर रही हूँ, नहीं। उस टाइम मेरा फर्स्ट नवरात्रि का व्रत था, ठीक है। मैं उसको हमेशा मना करती रही, बट भारत भैया थोड़ा सा नीचे, नीरज भैया कपड़े लेने थोड़ा सा नीचे बस चलते हैं। तो हम पापा से रिक्वेस्ट करके गए जूडियो मॉल। डेट वाइज बताती है भैया। ये बात 30 तारीख की है। 2 बजे हम लोग जूडियो मॉल गए, ठीक। वहाँ पे वो 5-6 कपड़े ली ट्रायल करने के लिए, बस नीचे वो कपड़ा खरीदना नहीं चाहती थी, बस अपने मुंह में लगा फोटोज लेना चाहती थी, ठीक। तो वहाँ पे 10 से 15 मिनट ट्रायल करने में ही अंदर बिता देती थी, और मेरे फ़ोन से वो फोटोज भी ली है, वो प्रूफ भी मेरे पास है फ़ोन में। उसके बाद फोटो लेने के बाद मैंने बोला ठीक है तुम्हें जो भी कपड़े लेने तुम ले लो, तो वो बोली नहीं बस मुझे अच्छे फोटोज लेने। 1 मिनट बात काट के आपके लिए भैया, बेटा उस फोटो को निकालो, बोलो आप। आइडिया हल्का सा नीचे करो, हल्का सा नीचे। नहीं मैं साथ में नहीं पढ़ती थी। कब से उनको जानती थी आप? मैं उससे इंस्टाग्राम के थ्रू मिली थी। पहले तो उसने मुझे फॉलो किया बार, तो हमेशा बस घूमने की बात। तो मैं बोली कौन हो तुम, कहाँ रहती हो? तो उसने बताया मैं यहाँ रहती हूँ, ठीक। उसके बाद उसने मेरा कांटेक्ट लिया, हेल्प मांगा मुझसे, ठीक। उसने बोला कि बस मुझे बाहर निकाल दो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर जाने नहीं देते हैं, ठीक। और मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, मुझे डांस का बहुत शौक है। इतनी बात मेरी उससे हुई, उसके बाद से मैंने उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। इधर बीच वो एक अपनी दोस्त के साथ आई मेरे घर पे। मैं उस दोस्त का नाम नहीं बताना चाहती हूँ, पर वो आई मेरे घर पे, तभी मेरी उससे आखिरी मुलाकात हुई। नीरज भैया उसके बाद भी अरे नीरज भैया हमारे मुंह पे है, 3 तारीख मुंह ढक जा रहा है। अपने एक मित्र के घर गई थी, जिस मित्र के घर वो गई थी उसी के फ़ोन से उसने मुझे कॉल किया था, ठीक है। कॉल किया तब उस मित्र का नंबर मेरे पास आया, तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। तो उसने बोला कि मेरे घर जो ये पीड़िता है वो आई थी, उसने मेरा 2 सेट कपड़ा और कुछ पैसे मुझसे लेकर गए हैं, पूछा भी। और रही बात उसकी, तो वो पहले से ही बहुत बीमार रहती थी, उसको अभी नया कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा ये जो डेट बता रही है कि 29 तारीख से लेकर 4 तारीख तक, उस बीच आपसे मुलाकात हुई? नहीं, बस मेरी 30 तारीख से उससे मुलाकात हुई थी। उसके बाद उसकी एक दोस्त है जो 2 तारीख को इंस्टा पे चैट की थी, तो उसने पूछा तुम कहाँ हो? उसने वो बताया कि मैं अभी घर पे हूँ। उसके बाद वो अपने किसी दोस्त के घर गई थी 2 तारीख को और 3 तारीख को, फिर 4 तारीख को उसको पुलिस ने पकड़ा था। कहाँ से ये बता दो? वो नव्या के घर से एकदम सही सलामत पुलिस ने उसको पकड़ा था। वो बताती है कि मैं आईपी मॉल के पीछे से बेहोशी की हालत में। वो एकदम सही हालत में वो अपने दोस्त के घर खाना वाला खा के जिन लड़कों का नाम आ रहा है, क्या वो जानती थी उन लोगों को? सर ये तो मुझे नहीं पता वो जानती थी या नहीं, पर उसके साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ है। क्योंकि अगर मान के चलिए अगर मेरे साथ कुछ भी गलत होता है, ठीक है, तो मैं उस हालत में नहीं रहूँगी ना, मैं तो एकदम सही सलामत रहूँगी, ठीक। तो उसके बाद जब उसके साथ गलत हुआ तो सही सलामत कैसे है, कैसे वो तो फिर आरोप मतलब उसको वो जो एक उसकी दोस्त है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना
उसका घर भी है वहाँ पे, वो अपने घर ना जाके वो दोस्त के घर बार बार क्यों जाती थी? 500 मीटर पे। अच्छा बेटा ये बताओ कि जब ये सब सारी घटनाएं हो गई उसके बाद आपसे बात हुई कभी? नहीं, उसके बाद मेरी बात नहीं। हाँ, उसके बाद आज भी अभी भी वो मुझसे कांटेक्ट कर रही है बस एक फोटो के लिए। बोलिए तो मैं आपको वो भी प्रूफ हाँ, दिखा अभी दो। दिखा रही हूँ। किसकी फोटो है वो? वो फोटो किस फोटो वो किसकी है? नव्या, अरे सॉरी, वो पीड़िता की फोटो है कि वो मतलब जो भी वो मेरे फोन से जूनियर मॉल पे फोटो क्लिक की थी वो मुझसे बार बार कांटेक्ट कर रही है। उसकी प्रूफ भी मेरे पास फोटो लेने के लिए टेक नंबर भी है, कितनी बार वो मुझसे कॉल की है। ठीक है, रिकॉर्ड कर लीजिए बाकी। नहीं कर लेगा। उसके बाद भी उसने मुझे मतलब चैटिंग पे बात हुई है मेरी उससे फोटोज के लिए। बोली तो मैं मैसेज भी दिखा रही हूँ। फोटो नहीं दिख रहा है उसमें। मैसेज भी देख लीजिए देख आप। लीजिए आप मैसेज। ये एक बहादुर ये लड़की देखिए। है। ये उसने साफ साफ लिखा है, इधर करो। ये उसने इस चैट में खुद लिखा है कि मैं मॉल जब हम लोग गए थे उसकी फोटोज भेजो, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। कितने तारीख को मॉल गई थी आप लोग? हम लोग 30 तारीख को गए थे 30 तारीख को जी। बंद हो वो एकदम सही हालत में थी, बस बार बार घूमने का नाम ले रही थी। आप- हाँ, और उसने मुझसे ये भी बोला कि कैफे चलते हैं, और मैं तो कैफे वैफे जाते नहीं हूँ, बट उसने बार बार कैफे का ही नाम लिया है मुझसे। आपकी मित्रता कितने दिनों से थी, मतलब कितने साल से दोस्त थी या मेरी कितने? साल से तो नहीं है सर, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे फॉलो करती थी, बस वो मुझे सही नहीं लगी क्योंकि वो महिला मेरे रहती। भाई लोगों को भी फॉलो करना स्टार्ट कर देती थी। और जब अच्छा। मेरे घर पे आई थी तो उसने मुझसे ये भी कहा कि अरे यार ये लड़का कौन है, मेरे से बात करो। तो मैंने उसको डांटा, मैंने बोला पागल हो, ये लोग मेरे भाई हैं। और ऐसा ही चीज एक उसकी दोस्त है, हाँ। नाम तो नहीं लूंगी, देखा है। अपनी दोस्त से भी यही बात वो बोली। ठीक है ठीक है। केवल हक की बात बोलने आई है और गुड्डू मामा के भरोसे पे आई है। ठीक है। अच्छा हमें ये बताइए पूरा उन भरोसा जितने दिलाया लड़के है कि- फंसे हैं क्या उसमें लड़के कोई परिचित हैं आपके? नहीं, एक मेरा भाई है राज विश्वकर्मा, उसको इसलिए फंसाई क्योंकि वो शादी करने के लिए बार बार बोल रही थी। अच्छा हाँ, शादी का अगर कोई नहीं करेगा तो वो मेरे भाई को फंसा देगी क्या? उसके पेरेंट्स उस लड़कों से बात करे मतलब कि, और फिर उसके बाद मेरा भाई उससे शादी भी करे। इसी कारण उसने उसको ब्लॉक करके सब खत्म कर दिया, बट मेरे भाई का भी नाम लेके इसमें फंसा दिए। लेकिन अब तो कोर्ट में कुछ लड़कों का नाम भी नहीं ले रही है, कुछ लोगों का नाम ले तो रही है। क्योंकि उसको पैसा देके रफा दफा कर दिया है, इसीलिए वो नाम नहीं ले रही है। जो बात सच है मैं सच बोल रही हूँ, और मुझे जानकारी इसके लिए मिली भैया है। ताली। ठीक है शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। जाएगा